अगर आपको रात को नींद नहीं आती, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, ठीक है, तो जितना भी सोने की कोशिश कर ले उन्हें नींद नहीं आती, तो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने से मानसिक कुछ मंत्रों का उच्चारण करना है मन में, जिससे आपको गहरी से गहरी नींद आ सकती है, ठीक है। तो कौन से मंत्रों का आप उच्चारण करेंगे, तो कुछ ये चुनिंदा मंत्र है उसका उच्चारण करना है, लेकिन आपको सबसे पहले सो जाना है बेड पर या कहीं पर भी आप सोते हो ज़मीन पर। सोने के बाद जो ये उंगली है उसे कैसे रखना है, दोनों हाथों को, मतलब देखो मैं के ऊपर रखता हूँ, ऐसे रखना है, ऐसे करके ये दोनों को ऐसे कर देना है, ऐसे रखना है। आप नीचे रखो, पैर पर रखो, पैर पर भी रखो, या फिर ऐसे रखो, ठीक है। देखो ऐसे रखो, अंगूठा ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे रखो और ऐसे आँख बंद करके सोना है, मन में जाप जपना है और मन में आपको जाप करना है, ठीक है। कुछ मंत्र है, मतलब हर एक प्रकार के लिए हर एक के लिए अलग अलग मंत्र है। ऐसा नहीं कि एक मंत्र सभी को सभी के ऊपर लागू पड़ गया, ऐसा नहीं, हर एक के लिए अलग अलग मंत्र है, ठीक है। जैसे अभी 10 बज गए हैं, जाप करने का समय भी हो रहा है। मैं 3 बजे मैं रोज़ाना जाप करने के लिए बैठता हूँ। सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं जाप करते हुए एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है। मैं जाप भी करता रहूँ और वीडियो भी बनता है लाइव, ठीक है, लाइव में जाप करूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी पब्लिक इसमें आ जाए उसके बाद। तो गहरी नींद के लिए आपको कौन से मंत्र का उच्चारण आपको करना है, ठीक है, मानसिक में। तो मानसिक के लिए अगर आपको कोई मंत्र है तो आपके लिए ये मंत्र है, ठीक है, जैसे शंभु 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 शंभु, ये मन में बोलना है। आंखें बंद रहेंगी आपकी, मुंह बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन मन में सिर्फ यही मंत्र चलना चाहिए। और जब ये मंत्र चलता है मन में तो आपका ध्यान पूरा इधर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपका पूरा ध्यान यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान आ जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सो गए। तो ये मैंने खुद इसे ट्राई किया है और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो मंत्र है वो उन लोगों को काम करेगा जिनकी उम्र 40 के ऊपर है, ठीक है। जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं, 40, 50, 60, 70 जो भी है उम्र के, उन लोगों के लिए मंत्र काम करेगा, बहुत तेज़ी से काम करेगा। बाकी लोगों के लिए भी काम करता है, लेकिन क्या है कि जो 40 के नीचे के जो है उम्र के, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि उनका जो मन है वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता। तो ये मंत्र को काम करने के लिए आपको सो जाना है, आंखें बंद रखनी है और मुंह भी बंद है, जबान भी बंद है, शांति से सो जाना है, पानी वानी पी के उठना नहीं है। एक बार सो जाओ तो आपको उठना ना पड़े, बराबर। इस प्रकार से आपको सब व्यवस्था करके सो जाना है, आंखें बंद करके बस यही मंत्र का उच्चारण करना है। क्या मंत्र होगा फिर से आपको बता दे रहा हूँ मैं, शंभु शंभु शंभु। कोई ध्यान नहीं लगाना हमें, कोई छवि किसी भी भगवान देवी देवस्थान के मन में नहीं लानी हमें, ठीक है। तो ना ही आपको कोई छवि लानी है मन में, ना ही कोई आपको ध्यान लगाना है, केवल इसी मंत्र का आपको उच्चारण करना है, ठीक है। और ये मंत्र है शंभु, यानी कि महादेव का मंत्र है। शंभु का अर्थ ये भी है कि वह स्वयं में ही भू है, मतलब भू और स्वयं। सम का मतलब स्वयं, भू का मतलब भूमंडल। हमारे आकाश गंगा हमारे भूमंडल, मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है उसे दूसरा नाम दिया गया है, शास्त्रों में उसे भूमंडल भी कहा गया है। भूमंडल मतलब वो पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो शिव ही पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा आप कह सकते हैं। शंभु का मतलब वो स्वयं में एक ब्रह्मांड है, स्वयं में ही भू है, वो स्वयं में पूरा ब्रह्मांड है और वो कुछ भी नहीं है। आप अगर उसे ढूंढोगे तो वो नहीं है, और आप अपनी आँख बंद करके बस उनके मंत्र जाप करोगे तो वो हर जगह है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है, ठीक है। तो
गहरी नींद के लिए जिसकी उम्र 40 के ऊपर है वो इंसान इस मंत्र का जाप करेगा, ठीक है। और जिसकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 20-25 साल की उम्र के जो लोग हैं और जिनको नींद नहीं आती, ठीक है, उनके लिए भी ये मंत्र काम करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा। उनके लिए मैं दूसरा मंत्र आपको कह रहा हूँ। आपको कौन सा मंत्र जपना है जिसकी उम्र कम है, ठीक है। उनको मंत्र जपना है, आंखें बंद करना है, जैसा कहा है इसी पोजीशन में सो जाना है, हाथ वगैरह उसी पोजीशन में रहेगा। अगर आपको जो बाथरूम वगैरह जाना है तो आप चले आइए, उसके बाद पानी पी के आप रेडी हो जाइए आपकी हर पोजीशन में, ठीक है, और सो जाना है। सोने के बाद आपको इस मंत्र का जाप आपको करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई ध्यान नहीं लगाना है, कोई भी भगवान की मन में छवि नहीं लानी है, बस आँख बंद करनी है, बस पूरा ध्यान मंत्र में ही लगाना है। मुँह बंद रहेगा, जबान नहीं हिलेगी, सिर्फ मन में मानसिक मंत्र जाप करना है, ठीक है। इस तरीके से आप मंत्र जाप करोगे तो धीरे धीरे करके आपको संख्या भी नहीं गिननी है कि आपको कितने मंत्र जाप करने, कोई संख्या नहीं, कोई गिनती नहीं, बस जपते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको नींद आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस 2 से 3 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। तो जब आपकी आँख खुलेंगी तो सुबह हो गई होगी, ठीक है। तो एक ये मंत्र है जिसकी उम्र 20, 25 या 30-35 साल के बीच में, ठीक है, उन लोगों के लिए ये मंत्र काफ़ी काम करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। मैं तो शंभु वाला ही मंत्र करता हूँ क्योंकि उसका एक कारण भी ये है, कि मैं साधना करने बैठता हूँ तो वो मंत्र मेरे को बहुत सारी ऊर्जा और एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आपके लिए इसकी उम्र 20 के अंदर है, ठीक है, 20 है, 18 साल है, 14-15 साल, जो भी लड़के में आ जाए, लड़का जिसकी कम उम्र है, युवा है, और उनको नींद नहीं आती, तो उनके तो भाई बहुत सारे कारण हैं जिस कारण उनको नींद नहीं आ सकती। पहला कारण है मोबाइल फ़ोन के कारण उनको नींद नहीं आती। दूसरा कारण है वो लड़की वगैरह का चक्कर होगा, तो वो रात पर मोबाइल पर बस देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, फ़ोन वीडियो पर ये वो, मतलब वो सब कुछ चलता रहता है, तो उनको नींद नहीं आएगी, ठीक है। अगर उनको इस समस्या से परेशान है, जो नहीं निकलना चाहता उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो इस समस्या से निकलना चाहता है, जिनको ये समस्या बहुत बड़ी लग रही है, जिसके कारण उनको नींद नहीं आ रही है, अगर ये समस्या उनको बड़ी लग रही है, तो उनके लिए भाई 2 ही उपाय है। सबसे पहले तो आप एक नियम ले लीजिए, एक टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए डायरेक्ट, कि रात को 8 या 9 बजे के बाद आपको फ़ोन आपको छूना नहीं है। सीधा आपका फ़ोन बिस्तर पे तकिए के नीचे या चार्जिंग पे दूर रहेगा, ठीक है। और आपको बस आँख बंद करके सोना है। किसी के साथ भी बात नहीं करनी है, कोई भी आप कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर फिर भी आपका मन ना लग रहा हो तो फिर उसका एक ही उपाय आपको करना क्या है, आपको आंखें बंद करनी है। आपको पहले एक लोटा ले लेना है जल का, ठीक है। एक लोटा आपको जल का ले लेना है। एक लोटा जल का लेंगे, उसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा पानी के साथ आप डालेंगे थोड़े कपूर, फिर एक डालेंगे आप लौंग, ठीक है, 1 या 2 लौंग डाल दीजिए, उसके अंदर कपूर डाल दीजिए। फिर उसके अंदर आप हो सके तो सुई वगैरह डाल दीजिए। सुई अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए। और फिर डालिए एक नींबू कैसे डालना, 7 बार आपको उल्टा 6 बार उल्टा, 1 बार सीधा घुमाने के बाद अंदर 6 बार सीधा, 1 बार उल्टा घुमाने के बाद पानी के अंदर डाल देना है। और उस लोटे को जहाँ आप सोते हैं आपके सिरहाने के पास रखना है। कहाँ पे रखना है, आपका जो सिर है वहाँ पे रखना है। अगर खटिया पे सोता है तो खटिया पे अगर आप सोते हैं तो जिस ओर आपका मुख रहेगा, सर रहेगा, उसके नीचे रहेगा कलश, ठीक है, लोटा। और अगर आप इसे जमीन पे सोते हो तो आप ये सर का सिक्का रहेगा, थोड़ा दूर रहेगा, ठीक है, इससे वो गिर ना जाए, ठीक है। तो धक्के भी रख सकते हैं आप। अगर इस तरीके से आप 10 से 15 दिन तक करोगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मन में जो भी है, आपके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी होंगी वो सारी खींच जाएंगी नींबू के अंदर। और वो नींबू हर रोज़ काला पड़ता दिखेगा आपको। जैसे ही 15 दिन होगा तो नींबू काला नहीं पड़ेगा। जिस दिन नींबू काला ना पड़े समझ लीजिए कि आपको मतलब आपका सारी नेगेटिविटी भी उसमें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात ये होगी कि आपको नींद भी आना शुरू हो जाएगा। ये एक टोटका है, ये कोई मंत्र जाप नहीं, एक टोटका है। तो वो टोटका किन लोगों के लिए काम करेगा, जो 20 से
15 के बीच में होंगे, 20 साल से 15 के बीच, बाकी तो सब बच्चे ही होते हैं, ठीक है, 15 के अंदर के सब बच्चे होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो उन लोगों को इस तरीके से आपको रहना है। सोने के लिए ये तरीका आपको अपनाना है। क्या करना है, एक लेना है लोटा, उसके अंदर भरेंगे पानी, जल, हो सके तो 2 गंगा जल की बूंदे भी उसके अंदर डाल दीजिए। आपको लेना है 1 नींबू, 1 सुई, 2 लौंग, तो 2 कपूर आता है ना जो जलाते हैं हम, वो सब डाल देना है। और नींबू नहीं डालना है, नींबू को लास्ट में। 6 बार सीधा, 1 बार उल्टा घुमा के अपना नाम बोल के फूंक मार के उसके अंदर डाल देना है। और उस लोटे को रख देना है कहाँ पे, जहाँ पे आप सोते हो, आपका सर हो उसके सीट में रखना है, ठीक है, उसके बराबर रखना है। अगर सर आपका ऐसा है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। अगर आप खटिया पे सोते हो तो खटिया के नीचे रखिए जहाँ पे आपका सर रहता है, ठीक है। इस तरीके से 2 काम होंगे, आपकी नेगेटिविटी भी निकल जाएगी सारी मन की, और नींबू काला होता दिखेंगे। ऐसे 10 से 15 दिन तक आप करिए, इससे आपका लाभ होगा और आपको नींद भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सुबह होते ही उस लोटे को क्या करना है, दूर फेंक देना है, ठीक है। पानी को यही पास में मत फेंकिए, उस पानी को दूर जाके फेंक दीजिए। नींबू को भी दूर जाके फेंक दीजिए, पता है, ठीक है। ऐसा नहीं चौक में यहाँ पे वहाँ नहीं, बस थोड़ा घर से दूर जाके फेंक दीजिए उसे, फिर वापस चले लोटे को धो दीजिए। ऐसा आपको 15 दिन तक करना है, 10 से 15 दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धीरे धीरे नींद भी आना शुरू हो जाएगी, और आपकी जो मानसिक में जो भी नेगेटिविटी है मन में, वो सब निकल जाएंगी, ठीक है। बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे या बुरे सपने भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये काम होगा उससे। अगर किसी ने आपका मन भी बांध दिया या आपका माथा दुखता हो, किसी लोगों का माथा सर भी दुखता हो, बहुत सारे वो टोटका है, उससे बहुत सारा काम हो जाता है, A to Z काम हो जाता है, मतलब बहुत सारा जो मानसिक जो भी काम है सब हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए डबल टैप करके, और कमेंट करिए, कोई भी हो जो भी हो भाई कमेंट करिए, ठीक है। और ये तीसरा तरीका था, वो किन लोगों के लिए काम करेगा, ये जो बच्चे हैं 15 से 20 साल की उम्र के हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो ठीक से सो नहीं पाते हैं। और अब से 20 से लेके 35 साल की उम्र, 20, 25, 30 से 35 साल की उम्र के लोगों को क्या करना है, कौन सा मंत्र जपना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सोते समय आँख बंद करके सोना है, मानसिक जाप जपना है, मुंह नहीं खोलना है, ठीक है। ध्यान किसी का भी ध्यान नहीं लगाना है, कोई भी आपको वो नहीं लाना है मन में, कोई ध्यान नहीं रहेगा, कोई छवि नहीं रहेगी आपके मन में, सिर्फ आपको सो जाना है और मन में यही मंत्र जपता होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप देखेंगे आपको नींद आ जाएगी, तो 2 से 3 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। ये 100% काम करता है। और जो मेरा फेवरेट है, जो मैं करता भी हूँ, कभी पहले भी बहुत करता था, अभी करता हूँ कभी कभार जब मुझे नींद नहीं आती तब, वो ये है शंभु 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 मंत्र जो है वो जाप करना है आपको, ठीक है। उसके लिए जो उम्र रहेंगी वो 40 के पार के रहेंगी, 40, 45, 50, 60 की उम्र के लोग हैं वो ये मंत्र भी जाप कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती रात को उनके लिए है, बेचैनी सी सताती है, नींद नहीं आती, वो लोग सो जाएंगे अपने जो बिस्तर होता है, बिस्तर में नीचे छोड़ते हो जमीन पे तो वो नीचे सो जाएंगे। और इस मंत्र का मानसिक जाप आपको करना है। तो मन में किस तरह से जाप चलेगा, शंभो 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 शंभो। आँखें बंद रहेंगी, मुंह से बोलना नहीं है, मुंह भी बंद रहेगा, सिर्फ मानसिक जाप चलता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो 2 से 3 मिनट में आपको नींद आ जाएंगी, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए आपकी सारी परेशानी भी कम होती जाएंगी, और ऐसा रोज़ करोगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। ये थे कुछ तरीके जिसको नींद नहीं आती उनके लिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है, जिनको नॉर्मल तरीके से बस नींद में कोई दिक्कत आ रही है, सो नहीं पाते हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए। अब उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ जिन लोगों को डर लगता है, रात को सोते समय भी डर लगता है, ठीक है, सो नहीं पाते, उन्हें डर लगता है, तो भूत प्रेत के सपने आते हैं, उनको ऐसा लगता है उनके ख्यालों में, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। किसका मंत्र है? बजरंगबली का मंत्र है। पहले तो एक मंत्र को 2 मंत्र है वैसे, तो एक को पहले बोलना है,
वो बहुत थोड़ा बड़ा मंत्र है, उसे बोलना है। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, सोते समय नहा धो लेना है। नहा धोने के बाद बिस्तर पे आपको बैठ जाना है। आपका मुख रहेगा वो उत्तर की ओर रहेगा, उत्तर दक्षिण की ओर रहेगा, दक्षिण की ओर, ठीक है। दक्षिण की ओर मुख रखना है आपको। ये मंत्र जपना है। कौन सा मंत्र जपना है? जिसको डर लगता है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हनुमान का झंझीरा है। ओम नमो हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजलि का पुत्र राम का दूत, सिन में किलो 9 खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हो काला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डगडेरू उमर गाजे, वज्र की कोठी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नाल चंपेने सिंह, अजरा जरे भरिया भरे ई कटफंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर श्री हनुमान करी। मंत्र थोड़ा बड़ा है, मैं एक बार और आपको सुना देता हूँ ताकि आपको पूरा याद रह जाए, ठीक है। अगर आपको याद ना रहे तो मेरा लाइव ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को फिर से आप सुन लीजिए, ठीक है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, देखो। ओम हनुमान हनुमान, बरस 12 का पहलवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पुत्र राम का दूत, सिन में किलो 9 खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हो काला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डगडेरू उमर गाजे, शीश जटा डगडेरू उमर गाजे, वज्र की कोठी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नाल चंपेने सिंह, अजरा जरे भरिया भरे, इस गढ़ की रक्षा, राजा रामचंद्र श्री लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। राजा रामचंद्र लक्ष्मण कुंवर श्री हनुमान करे, ठीक है। ये मंत्र है पूरा। तो इस मंत्रों का आपको बस एक या तीन बार जपना है। 1 से 3 बार जपिए, उसके बाद सो जाना है। और सोने के बाद जो मानसिक मंत्र जाप करना है, वो कौन सा मंत्र जाप करना है? सिंपल सा मंत्र है, जिससे आपको आराम से नींद आ जाएंगे। कौन सा जप करना है? राम हे राम हे राम, ऐसा बोले, या फिर श्री राम जय जय राम, ये भी मंत्र कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक मंत्र कर लीजिए, मतलब राम जी के मंत्र आपको करने हैं। आपको गहरी नींद आएगी। और जो मंत्र आपने वो हनुमान जी का जो झंझीरा वाला मंत्र बोला, उससे आपकी रक्षा हो जाएगी। पहली बात, रक्षा हो जाएगी। और राम जी के मंत्र मन में मानसिक जाप करते हैं तो आपके मन में से सारी नेगेटिव डर दूर हो जाएगा। हनुमान जी साक्षात वहाँ खड़े हो जाएंगे और आपके सारे, और जिस घर में भी अगर आप ये हनुमान जी का झंझीरा के जाप करते हो तो वहाँ की नेगेटिविटी छू हो जाएंगी। भूत प्रेत वगैरह वहाँ पे टिकते ही नहीं भाई, भाग जाते हैं। इतना पावर है हनुमान जी में। तो झंझीरा मंत्र बहुत पावरफुल है, ये लोकप्रिय है। गुरुमुखी का भी एक मंत्र है जो गुरु देते हैं स्वयं अपने शिष्य को, तो वो रक्षा मंत्र है, वो मैं यहाँ नहीं दे सकता, ठीक है। मेरे गुरु अमरनाथ बाबू अगरवीर है, उनका एक चैनल भी है, अगर मसानी मेलडी साधना, उनका एक चैनल है, मेरे गुरु है। उन्होंने जो मंत्र दिए वो मैं आपको नहीं दे सकता। वो अघोर मंत्र है, वो रक्षा के लिए है। जब रक्षा घेरा डालते हो उसके लिए साधना के समय, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको मंत्र दिए वो सभी के लिए है, सभी आम लोगों के लिए है। तो आपको इन मंत्रों का उच्चारण करना है, आपकी रक्षा भी होगी। जो डरता है वो हनुमान जी के मंत्र करे भाई। जिसको नींद नहीं आती, जो डरता है वो हनुमान जी के मंत्र करेगा, ठीक है। पहली बार कह रहा हूँ, एक और बार कह रहा हूँ। और जिनको बस बेचैनी है, ऐसे ही नींद नहीं आती, जिनकी उम्र 40 से 60-70 के बीच में है, वो शिव जी का ये मंत्र करेगा, शंभू शंभू। और जिसकी उम्र 40 के अंडर है, 40 और 20 के बीच में है, ठीक है, 40 से 20 के बीच में होगी, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन बोलना नहीं, मन में जाप जपना। तो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, मन में जपना, ठीक है। आंखें बंद करके तैयार होकर सोना है। और जो 20 और 15 की उम्र से 20 की उम्र के बीच में है, जिनको नींद नहीं आती, जिनको नींद नहीं आ रही, ठीक है, उनको नींद आती ही नहीं, उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को बस टोटका करना है, ठीक है। एक टोटका करना है कलश वाला, ठीक है ना। इतना कर दीजिए आप, आपके लिए सब ठीक हो जाएगा जो मैंने बताया।
इतना करने से आपको नींद आ जाएगी। कलश कैसा करना है, एक लोटा लेना है, फिर से कह रहा हूँ मैं, ये तीसरी बार कह रहा हूँ। एक लोटा लेना है, जल का भरना है, जल का लोटा भरिए, उसके अंदर पानी भरिए, उसके अंदर थोड़े से गंगा जल के 2 बूंदे डाल दीजिए, और एक नींबू लीजिए, सोई लीजिए, ठीक है, और नींबू, सोई, 2 लौंग, 2 कपूर डाल दीजिए उसके अंदर। नींबू हाथ में रखना है, 6 बार सीधा एक बार उल्टा घुमाइए, अपना नाम बोलिए, फूंक मारिए, उसके अंदर डाल दीजिए, बस खत्म बात। और उसे रख दीजिए अपने सर के सीध पे। अगर जमीन पे सोते हो तो आपके सर का सीध पर रहेगा, ठीक है। खटिया के ऊपर सोते हो तो खटिया के नीचे रहेगा, जिस तरह से आपका सर रहेगा उसके नीचे रहेगा। जैसे 10 से 15 दिन तक करोगे तो आपका सारा जो नेगेटिविटी है सब खींच लेगा, ठीक है, वो नींबू। और उस पानी को फेंक देना है दूर जाके, सुबह दूर जाके फेंकना है, कोई देखना ना पाए, एक बात भूल गया था, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका जो भी है सब खत्म हो जाएगा नेगेटिविटी, ठीक है, और आपको नींद आना शुरू हो जाएंगे। वो बच्चों लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उनसे भी बड़े लोगों के लिए शंभु, तो स्वयं में भू है शंकर भगवान, ठीक है। जिनको डर लगता है वो हनुमान जी का संजीरा बोलेगी, ठीक है। तो ये 2 से 3 मंत्र है, तीसरा और कोई मंत्र ही नहीं इनके सिवा, ठीक है। तो इतना आप कर दीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी, ठीक है। मैं भी देखो जाग ही रहा हूँ, अभी 11 बज गए, 12-1 बजे तक जाऊँगा, लेकिन डेटा ख़त्म हो रहा है मेरा मोबाइल का। अभी एक भाई साहब थे वो चले गए, 2 लाइव में थे, अभी एक ही बंदा बचा, तो मेरा चलो अभी वो भी ख़त्म हो गया, डेटा भी मेरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मेरा डेटा ख़त्म हो गया, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए जय मां मस्तानी बॉडी, लिखते रहिए कमेंट में, ठीक है। जय बजरंगबली लिखिए, आपको कोई दिक्कत ना हो नींद में। इसमें जैसे मेरे चैनल के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी सारे आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलेगा, ठीक है। मैं वैसे भी वीडियो डालता ही रहता हूँ, हर रोज़ मैं कोई ना कोई वीडियो डालता हूँ मोटिवेशन की, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको साधना सीखने को मिलेगी या ये नहीं, देखो अगर किसी को साधना वगैरह सीखना हो तो मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को सिखा नहीं सकता, हाँ मैं अगर आपका थोड़ा बहुत भला हो ऐसा कुछ कर सकता हूँ, और मैं करूँगा, ठीक है। हाँ, जब तक हो सके तब तक मैं आप लोगों का भला कर सकता हूँ और करूँगा भी, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड और दोस्तों में भी इसे भेजिए ताकि बाकी के लोग भी इस सेवा का लाभ उठा सकें। कोई है तो लाइक, अगर कोई लाइव में है, कोई जुड़ा तो नहीं, एक ही बंदा दिख रहा है, कोई और जुड़ा हो तो यार कमेंट कीजिए प्लीज़। अभी क्या इसमें एक और फीचर है कि अगर आप डेटा ख़त्म हो जाए फिर भी लाइव चालू रहता है, ठीक है। ये बताना नहीं चाहिए, मैं बोल दिया हूँ, ठीक है। अगर कोई और जुड़ा है तो उनके लिए फिर से मैं कुछ कह सकता हूँ। लाइक करो यार, कोई लाइक करो। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। एक ही भाई है, बार कमेंट कर रहा है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो भाई। चलो मैं कुछ नहीं, देखो अभी सोने का समय हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं ये सोच रहा था कि आज मैं जब 3 बजे मैं उठूँ तो मैं लाइव में आऊँ, ठीक है। और चाप चिपते हुए मैं लाइव करूँ, 1-2 लाइव करूँ जिसमें चाप चपरा उठाऊँ, ठीक है। तो आपको पता चले कि मैं भी असल में वो साधना वगैरह करता हूँ, भी करता हूँ। मेरे गुरु का यही आदेश है कि बेटा ऐसा नहीं है कि मैं
जब मेरे को मौका मिलता है, मेरे को एकांत में लगता है और अच्छा लगता है, वातावरण अच्छा होता है या माहौल अच्छा होता है या कोई दिनचर्या भी अच्छा चल रहा है। देखो अभी क्या है, आषाढ़ी का महीना चल रहा है, ठीक है, एकदम अच्छा महीना चल रहा है, ठीक है। तो अभी के दिन पावर जो शक्तियाँ है उनका पावर हाईली होता है, मतलब कुछ ऊपर होता है। इसलिए मैं ब्रह्मा मुहूर्त का लाभ उठाता हूँ। मैं रात को साधना नहीं करता अभी, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में मैं लाभ उठाता हूँ। क्योंकि जब भी ऐसा कोई दिनचर्या, देखो 15 दिन होते हैं, 9 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, या कोई महीना भी अच्छा होता है, जैसे कि श्रावण का पूरा महीना, उस महीने को अगर आप डेली आप उठ के जाप करोगे कोई भी शक्ति का, ऐसा नहीं क्या नमः शिवाय का जाप करना है आपको, ऐसा नहीं, आप कोई भी शक्ति का जाप करिए। तो आप जो भी शक्ति को मानते हैं उनके अगर आप जाप करें, जो आपके गुरु ने जो दीक्षा दी, अगर आप उसके जाप करते हो या आपके पास कोई गुरु मंत्र है उसके जाप करते हो, तो आपका पावर बढ़ता रहेगा, आपकी लेवल एनर्जी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, ठीक है। हाँ, तो देखो ऊर्जा भी एक चार्जिंग की तरह ही होता है। अगर हम जाप वगैरह नहीं जपेंगे तो हमारे अंदर की ऊर्जा भी ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म ऐसे होती है कि मानो कि हमने किसी का कोई काम किया, किसी के लिए हमने मंत्रों का उच्चारण करके हमने उसकी हेल्प करी, ठीक है, किसी के लिए अपना मंत्र फूके, तो उससे एनर्जी थोड़ी कम होती है, ऊर्जा खर्च होती है अपनी, तो उसे वापस हासिल करने के लिए हमें तप जप करना पड़ता है, ठीक है। जाप तो करना ही है भाई, क्योंकि भगवान भी कह कर गए, ठीक है, कि धर्म के 4 युग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, 4 युग है, ठीक है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग। 4 युग में 4 प्रकार के लोग थे। सतयुग में सत्य बोलते थे ना तो भगवान मिल जाते थे, ठीक है। और द्वापर में क्या करते थे, तप जप करते थे, तब भगवान मिलते थे। त्रेता में तप जप करते थे ना, तब भगवान मिलते थे। उसके बाद आया द्वापर। तो द्वापर में क्या करते थे लोग, बस पूजा पाठ और हवन होम से हवन कर दिया, पूजा पाठ कर दिया, भगवान मिल गए, ठीक है। और फिर आया कलयुग, और कलयुग में सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है भगवान को बुलाने के लिए। वो सचमुच में नहीं आएंगे, लेकिन उनकी ऊर्जा आपको मिल जाएगी शक्ति हासिल करने के लिए। ये देखो सारा खेल शक्तियों का है, शक्तियों का हासिल करने के लिए। सतयुग में सत्य बोलकर शक्ति हासिल की जा सकती थी, ठीक है। और त्रेता में तप जप कर शक्ति हासिल की जाती थी। उनका पूर्ण उदाहरण है रावण। रावण ने त्रेता युग में इतना तप जप किया कि उनकी शक्तियाँ जो है चरम सीमा पे थी, चरम एकदम हाईली, ठीक है ना। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में क्या हवन होम करते थे, कोई भी हवन कर लेता था, होम कर देता था ना, तो शक्तियाँ मिल जाती थी उसको। देखो हवन होम करके द्रौपदी को प्राप्त किया, वो भी एक शक्ति है, ठीक है। हाँ, द्वापर द्रौपदी को उन्होंने सिद्ध किया अपनी कुंड में से। हवन होम के कारण ही पांडवों का जन्म हुआ, क्योंकि जो हवन ऋषि मुनि सिखा के गए थे उनकी माँ कुंती को, और जो मंत्र सिखा के गए थे उनका उच्चारण किया उसने, तो 5 पांडवों का भी जन्म इससे हुआ भाई, ठीक है। 6 पांडवों का, ठीक है। कर्ण भी एक पांडव थे, ठीक है। और हवन होम के कारण ही बड़े बड़े यज्ञ करने के कारण ही उनको हथियार मिले, अस्त्र शस्त्र मिलते थे, वो भी शक्ति है एक प्रकार की। और फिर कलयुग में केवल नाम जाप करने से, तब जप या नाम जाप करो, तब जप नहीं, सॉरी, फिर नाम जाप करो, नाम जाप करने से आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। पहले जितनी हाईली भी मिल सकती है, लेकिन उस प्रकार का इंसान भी सामने होना चाहिए, तो हाईली ऊर्जा आपको मिल सकती है, वरना सामान्य ऊर्जा आपको मिल जाएगी। कैसी ऊर्जा कि आप लोगों को भला करो। देखो शक्तियाँ होती है लोगों को भला करने के लिए, ना ही कुछ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, समझे ना आप। हाँ, तो ऐसी छोटी मोटी शक्तियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो भाई आज के लिए बहुत मैं बोल दिया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं लाइव में आऊँगा, कम से कम 3 बजे के बाद लाइव में आऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 वीडियो बनाऊँ, मैं चाहता हूँ साफ करते हुए मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ, इसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछ लूँगा एक बार मेरे गुरुजी को, ठीक है। भाई जो भी हो कमेंट करो, लाइक करो यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करो जो भी भाई। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं। अगर आपको आपने जो थंबनेल देख कर आए हैं तो इसके लिए भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। आप अभी आए तो अभी आपको बता देता हूँ मैं। देखो भाई, अगर आपको
नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना है? अगर आपकी उम्र 40-60 के बीच में है तो आपको क्या करना है? 40-50-60 के बीच में है तो आपको शंभु 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 मंत्र का जाप करना है। शंभु मन में सोते समय, सोने के बाद आँख बंद कर लेनी है, मुंह बंद कर लेना है, सीधी तरह से सो जाना है और शंभु मंत्र का जाप करना है। कोई ध्यान वगैरह नहीं लगाना है। 40-50-60 के बीच में अगर आपकी उम्र है और 30 से लेके 40 के बीच में उम्र है तो 30, 35 या 40, ठीक है, 20, 25, 30, 35 इस बीच में अगर आपकी उम्र है 20 से लेकर 40 के बीच में, तो आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जपना है मानसिक, उसी तरह का सोते हुए। अगर आप 20 से लेकर 15 के बीच में हो और आपको नींद नहीं आ रही, परेशानी होती है सोने में, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको एक कलश लेना है, उसके अंदर पानी भरना है। लोटा आता है ना, तांबे का या कोई भी लोटा ले लो, उसके अंदर पानी भरो, शुद्ध जल भरो, उसके अंदर 2 गंगा जल की बूंदें डाल दो, 2 लौंग, 2 कपूर, 1 सुई इसके अंदर डालो, 1 नींबू ले लो, नींबू को सर के ऊपर से घुमाना है 6 बार सीधा, 1 बार उल्टा घुमा के अपना नाम बोल के मार के उसके अंदर डाल दो। ऐसा आपको 15 से 20 दिन तक आपको ऐसा करना है। आप देखेंगे पहले दिन से ही नींबू थोड़ा काला काला होता जाएगा, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर खींचती जाएंगी, ठीक है, जो भी परेशानी सब खींचती जाएंगी, तो आपको नींद भी आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। वो टोटका है, वो टोटका आपको करना है, ठीक है। वो कौन करेगा? 15 से 20 की उम्र का लोग, जो भी बच्चा युवान है तो उसके लिए, ठीक है। और चौथा ये है, अगर आपको नींद नहीं आती, अगर आपको डरावने सपने आते हैं या आप सो नहीं पाते, भूत प्रेत के ख्याल आते हैं आंखें बंद करते ही, तो आपको हनुमान जी का जो मंत्र है, हनुमान जी का वो करना है। कौन सा मंत्र करना है आपको? हनुमान जी का मंत्र ये करना है कि हनुमान जी का जंजीरा मंत्र करना है। ओम नमो हनुमान पहलवान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के जोगान, अंजनी का पुत्र राम का दूत, सिंह किलो नौखन का भूत, चाक चाक हनुमान काला ताती लोहा लंका ला, सिर चता डगड़े उमर गाजे, वज्र की कोठरी वज्र का ताला, आगे अर्जुन विषय भीम, चोर नाल चंपे ने सिंह, अजरा जरे भरिया भरे, ईश कर की रक्षा, राजा रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। ये मंत्र बोल के आपको सो जाना है। और सोते समय मन में श्री राम के जाप जपे जाएंगे। 2 में से कोई भी एक मंत्र का जाप जपो, हे राम भी कर सकते हो, या फिर श्री राम जय राम भी मंत्र में जाप कर सकते हो मन में। इस तरीके से आपको करोगे तो 2 मिनट में ही आपको नींद आ जाएगी। वैसे कोई भी मंत्र आप करोगे तो 2 मिनट में ही नींद आ जाएगी, ठीक है, 2 से 3 मिनट। कोई ध्यान नहीं करना है, किसी भगवान की सेवी नहीं लगानी है मन में, तो अपने आप आ जाएंगी, नींद भी अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। इतना कर दोगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई लिखना हो तो बोलो यार, कोई है तो कमेंट करो, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं सोच रहा था कि 1 घंटे तक मैं लाइव करूं, 1 घंटे का लाइव पूरा करूं, लेकिन क्या कोई अभी जुड़ नहीं रहा है ना साथ में, धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। अभी तो नया लाइव में शुरू किया है तो कोई जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। काफ़ी सारा कुछ सुधार करना है। मैं कहना चाहूँगा कि कल जो 21 तारीख थी, बराबर, देखिए अप्रैल महीने की, उस महीने की यानी कि अप्रैल महीने की 21 तारीख को मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए थे, और 100 सब्सक्राइबर तब हुए थे, और 1 महीने में 900 सब्सक्राइबर बढ़ गए। मतलब ये कल 21 तारीख थी, 21 मई यानी कि अप्रैल और मई, तो 21 तारीख को ही 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब ने पूरे कर दिए मेरे। मतलब 1 महीने के अंदर 1001 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए। ऐसी खुशी में मैंने पोस्ट भी किया है, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पे आपको सिर्फ मोटिवेशन के ही वीडियो मिलेंगे, कोई देखो आध्यात्मिक वीडियो मिलेंगे, मोटिवेशन के वीडियो मिलेंगे, और आपको ज्ञान के वीडियो मिलेंगे। ऐसा नहीं है तो मैं कोई साधना वगैरह नहीं सिखाऊंगा, ना ही सिखाना चाहता हूँ, नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं खुद एक साधक हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सीख रहा हूँ तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, मैं सिखाऊंगा नहीं। मेरे गुरु सिखाते हैं, मेरे गुरु अमरनाथ बाबू, उनका भी चैनल है अघोर मसाने मेरी साधना,
अगर आपको उनसे भी कोई काम है, अगर आपको वशीकरण करवाना है या कोई भी आपको ए टू जेड काम करवाना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई मेरे व्हाट्सएप की, उसमें जाइए, उसमें हाई लिखिए, कमेंट करिए, हाई लिखिए और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए। मैं आपको आपका जो भी प्रॉब्लम है आपका मैसेज में फॉरवर्ड करूँगा मेरे गुरु के पास, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर वशीकरण के उच्चारण कोई भी काम हो, वशीकरण के काम हो या उच्चारण या कोई भी ए टू जेड काम हो, आप मुझे लिखिए, मैं मेरे गुरु के पास आपका वो मैसेज पहुँचाऊँगा। आपकी पूरी डिटेल लिखिए, आपकी उम्र, आपका फ़ोटो, आपका गांव, गोत्र, नाम, पूरा नाम, रहते हो, एड्रेस, ऐसा लिख कर आपको उसमें भेजना है। मैं मेरे गुरु को भेजूँगा, तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप आपका डेटा नहीं भेजना चाहते तो आप हाई लिख के भेजिए और बोलिए, लिखिए कि आपको परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम बस लिख दीजिए कि मुझे वशीकरण करवाना है, ये है वो है, जो भी करवाना हो आप। देखिए सिर्फ मारन मेरे गुरु नहीं करते, बाकी सब करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कह के मुझे कह दीजिए और अपना नंबर भेज दीजिए कृपया। अगर आप अपना नंबर सेंड नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं भेज पाऊँगा, ठीक है। आपका नंबर सेंड मुझे करोगे तो मैं मेरे गुरु को भेजूँगा, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। आपको उनसे बात करना है, क्योंकि फिर आपकी जो भी डिटेल है आप पर्सनल आप उन्हीं से शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे मत भेजिए, नहीं भेजिए तो, ठीक है। तो इतना कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम वाला इंसान वो करेगा, कोई भी कार्य करवाना हो तो। क्योंकि भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं साधक हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। और अगर कोई छोटी मोटी परेशानी हो तो उसके तो छोटे मोटे टोटके मुझे बहुत सारे आते हैं, जो मैं इसमें आपको बताता रहूँगा वीडियो में। और कभी कभार अगर कोई बंदा मिल गया जिसको टोटका, एक बंदे का मैंने टोटका किया था, एक मेरे फ्रेंड का। लेकिन क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई कदर नहीं होती, ठीक है। ना ही भगवान की कदर होती है, ना ही किसी की कदर होती है। वो लोग क्या करते हैं, देखो मुझे इसी बात का गुस्सा आता है। अगर हम किसी को कोई टोटका करें तो उसका नीति नियम आता है, तो वो आपको करना चाहिए। अगर आप नीति नियम नहीं निभाते तो वो शक्ति आपकी मदद नहीं करेंगी, उल्टा आपको नुकसान पहुँचाएंगी, उल्टा आपको नुकसान पहुँचाएंगी, समझ गए आप। तो उसका नीति नियम जो है वो पालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो। आपको उनसे लाभ लेना है, ठीक है। अगर आपको नुकसान भुगतना हो तो आप उनके नीति नियम मत पालें। तो इसलिए मैंने अभी सोच लिया, वैसे मैं किसी के काम करता नहीं था, तो मैंने सोच लिया अब मैं सब कुछ बंद कर दूँगा, मैं किसी का भी वो नहीं करता हूँ, ठीक है। कोई भी आएगा मैं सीधा मना कर देता हूँ, कभी नहीं करता। मैं अभी बाहर, तो मैं यूट्यूब में कह रहा हूँ, बाकी अब तो मैं बाहर कहता भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं कहता। बस मैं चुप से रहता हूँ शांति से। अगर आप मुझे ऐसे मिल जाओगे ना तो मैं एकदम शांत इंसान, गलत नॉर्मल इंसान की तरह ही रहता हूँ, ठीक है। किसी को पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस मुझे पता है, मेरे गुरु को पता है, मेरे गुरु को मालूम है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ यार। बस इतना ही काफ़ी है। ये दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया को किसी को भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये यूट्यूब में है, जो यूट्यूब वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड, वो लोग क्या नहीं है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिए। आपकी जो परेशानी वो लिखिए। अगर आपको कोई परेशानी है और कोई कार्य करवाना है, कोई हवन वगैरह भी करवाते हैं, हवन तो मेरे गुरु जी फ्री में करते हैं। आपका कोई भी हवन हो वो फ्री में करते हैं, ठीक है। बस आपको परेशानी लिख देनी है, कमेंट व्हाट्सएप में आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल के, ठीक है। कुछ ना डालिए तो आपका नाम पूरा और कॉन्टैक्ट नंबर, और मैं मेरे गुरु को शेयर कर दूँगा। वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे 1-2 दिन में, ज़रूर आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करेंगे। व्हाट्सएप के द्वारा ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और आपको फ़ोन आएगा, उनका नाम अवगढ़ अमरनाथ बापू है, अवगढ़ अमरनाथ बापू, अमरनाथ अवगढ़, ठीक है। उनका बिहार वाका जिला मन्नार पर्वत से, तो बाकी वो सब कह देंगे, ठीक है। आपको तो भी है तो वो कह देंगे, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है देख रहा हूँ भैया, 11:30 बज गए, अभी सोने का टाइम हो गया, क्योंकि मुझे अभी 3 बजे जगना भी, ठीक है। आषाढ़ी महीना चल रहा है, शक्तियों का दिन है ये, इसी समय जाप किया जाता है। जय माता जी, जय मां मसानी मेरी, आपके लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले लाइव में, ठीक है। जिन लोगों को मेरा वीडियो देखा है उन लोगों को तो पता चल गया, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार मेरे चैनल को विज़िट करके जा सकते हैं और मेरा जो वीडियो है चेक कर लीजिए, ठीक है।
इसको मैं प्रमोट भी करने वाला हूँ, आज ही प्रमोट करूँगा, ठीक है। चलिए, जय माता जी, जय मां साई मिले, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंग बली।